अस्सलामु अलैकुम। सुलह हदीबिया और अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मज़ामत की और हदीबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रिआयत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार भी। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स मरतर होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया कि हजरत अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाएगा। इनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, फतेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जिंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीने मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बु वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ते खुलेंगे। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नजीस मालूम होती है। सेखीबाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो न्याम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। यह कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इस पर इसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर के एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीने आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है,
اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو زندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلائیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیک دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطیک وہ مسلمان ہو۔ اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور سے بتا دینا، اور لائک شیئر فالو کمنٹ سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور گھنٹا بھی دبا دینا۔